लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल बनता दिख रहा है? एक तरफा माहौल है। जनता में जहां जहां मोदी की लहर, सांसद जी की लहर, सांसद के कार्य, मोदी के कार्य जन जन को प्रभावित कर रहे हैं। जनता पूरी तत्पर है कमल को जिताने के लिए। बसपा ने भी ब्राह्मण चेहरा बस्ती में उतारा है, क्या कुछ समीकरण आपको बनता बिगड़ता देख रहा है? क्योंकि जहां तक आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध मतदाता माना जाता है, और प्रबुद्ध मतदाता देश की दिशा और दशा तय करता है। वो जात पात के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो कोई भी आओ, मैंने तो जहां तक देखा अपने कप्तानगंज विधानसभा में, कहीं कोई हरीश जी के अलावा दूसरे का नाम लेने को नहीं तैयार है। कुछ नुकसान करता हुआ दिख रहे हैं बसपा प्रत्याशी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे विधानसभा में 1% भी नहीं। ब्राह्मण पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। सब लामबंद है हरीश जी के पास लिए, भाजपा के लिए। क्या कुछ स्थिति है, कितना समर्थन मिल रहा है? एनडीए के जितने भी गठबंधन दल हैं, उनकी ओर से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 400 पार का नारा लगाया गया है, हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें उन्हें जिताकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम करेंगे। और ये 400 पार का जो नारा लगा हुआ है, उसे पूर्ण रूप से सफल बनाने का काम करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, उसमें अति पिछड़ा जो भी समाज है, निषाद है, कश्यप है, कहार है, कुहार है, राजभर है, भर है, गौड़ है, ये सब जातियां मिलकर, धीवर धावर, ये सब जातियां मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसमें कोई भी अफ या बट नहीं है कि अब की वो यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई इफ या बट है। और रही हमारे जिले की बात, जिले से हम पूर्ण बहुमत के साथ हमारे यशस्वी सांसद हरीश त्रिवेदी जी को जिताने का काम कर रहे हैं। ये सब दिमाग से निकाल दिया जाए कि हम ये अति पिछड़ी जो वोट है उनको तोड़ लिया जाएगा, शराब देकर तोड़ लिया जाएगा, पैसा देकर तोड़ लिया जाएगा, या कोई दूसरी लालच देकर तोड़ लिया जाएगा। ये दिमाग से निकाल दें। ठेकेदार लोग सब खत्म हो चुके हैं। सब एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे आ गया है ये समाज, और ये समाज ना टूटने वाला है, अब ना बिकने वाला है। वो निषाद पार्टी के अपने मुद्दे क्या हैं? निषाद पार्टी के अपने मुद्दे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए दिन लगे हुए हैं, वो उसकी समस्या के समाधान के लिए लगे हुए हैं। उन निषाद समाज का एक अहम मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण का एक अहम मुद्दा है निषाद समाज का। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा डिबेट नहीं है जिसके अंदर वो आरक्षण का मुद्दा न रखते हो। रही सत्ता की बात, वो सत्ता में जरूर है, मगर कुछ हमारी सपा बसपा की जो गवर्नमेंट पिछली सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने निषाद आरक्षण की फाइल को छुपाने का काम किया, ताकि इन समाज को वो आरक्षण का लाभ ना मिल पाए। मगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस पर कार्य करते हुए फाइल को बहुत आगे तक ले गया है। आज आरजीआई के पास ये फाइल पहुंच चुकी है, और हमें विश्वास है कि आगामी पंचवर्षीय में या इसी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः जीत के साथ साथ हमें आरक्षण के रूप में ये भी एक हमें हमारे समाज को मिलने का कार्य किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। और निषाद समाज की जैसे अनेक समस्याएं थी, छोटी छोटी समस्याएं थी, थाना पुलिस की समस्याएं थी, या हमेशा मारधाड़ जिले की बात थी, मगर आज हमारे यशस्वी सांसद के द्वारा ये सारी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। बाकी हम 400 के पार जा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लगातार विपक्ष पार्टियां जो हैं इंडिया गठबंधन की, वो घेरने का काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है, तीनों मुद्दे पर कितने अहम मुद्दे होंगे इस चुनाव में? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले चले जाइए। 10 साल में अगर महंगाई बढ़ी है तो सबकी आय भी दुगनी हुई है। इसमें कोई नहीं है कि अगर कोई 70 रुपये में मजदूरी करता है तो आज वो 500 रुपये मजदूरी कर रहा है। अगर 10 साल पहले 60,000 में मोटरसाइकिल थी, आज 1 लाख में बिक रही है। तो आय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। उसमें कोई नहीं, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। कभी मोटरसाइकिल आज से 70 साल पहले चले जाएंगे तो 500-700 में मोटरसाइकिल मिलती थी। अगर 70 साल में वो 60,000 की हुई है तो 5-10 हजार, 10,000, 20,000 बढ़ना कोई ज्यादा वो नहीं लगता। जो महंगाई का रेशियो बढ़ रहा है उससे आप संतुष्ट हो? उसका मतदाताओं के ऊपर कोई असर नहीं दिखेगा चुनाव में? नहीं, महंगाई से मतदाताओं के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब मतदाता जो है विकास की ओर चले हुए हैं, मतदाता देश की ओर चले हुए हैं, मतदाता देश की सुरक्षा की ओर चले हुए हैं, और मतदाता अपने समाज के भी उत्थान के लिए चले हुए हैं। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? और 10 साल का जो कार्यकाल है, खास करके बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी का, कितना बदलाव महसूस कर? देखिए, जनता का नजरिया पॉजिटिव है और बदलाव दिख रहा है। जो जनता को सुविधाएं चाहिए, उस सुविधाओं में भी इजाफा हुआ। लोगों को शांति चाहिए था, लोगों के बीच शांति भी है। और जो बार बार बातें चल रही है बदलाव की, वहीं कहीं दूर दूर तक कोई बदलाव का कोई असर दिख नहीं रहा है। जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, और सब चीजें एक साथ तो बदली नहीं जा सकती। समय के साथ
क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो कई चीज़ों में पीछे था और सारी चीज़ें सही करने में वक्त तो लगता ही है, कोई ऐसे जादू की छड़ी तो है नहीं घुमा दिए सारी चीज़ें सही हो गई। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में उस पर काफ़ी हद तक काबू होगा और अगर सुविधाएं जनता को दी जाती हैं तो थोड़ा बहुत महंगाई पर असर तो पड़ता है। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कप्तानगंज विधानसभा में लगातार ये बात उठती है कि 25 सालों तक अलग अलग पार्टियों से जो है एक परिवार के लोग विधायक रहे। आप क्या लगता है कि कितना बदलाव कप्तानगंज विधानसभा में हुआ पिछले 10 सालों में? देखिए बहुत बदलाव हुआ। 30 सालों में तो कोई बदलाव की हवा भी हमने नहीं देखी कहीं कि कुछ बदलाव हो रहा है और 10 सालों में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ। जनता बहुत होशियार है और जनता विकास पर वोट करना चाहती है, जात पर नहीं वोट करना चाहती। पिछले 30 सालों में जात पर वोट हुआ, दो जनता भी समझ गई इस बात। 2019 में सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन हुआ था। इस बार अलग अलग पार्टियों से लड़ने कितना लाभ मिलेगा भाजपा को? भाजपा को लाभ ही लाभ है, क्योंकि देखिए अब जनता भी ये जानती है कि भाई ये जो 17 पार्टियां 25 पार्टियां हैं ये क्या करेंगी। पहले का इतिहास भी देखा गया है, तमाम दल मिलकर के सरकार बनाए, कोई 6 महीना चली, कोई 2 साल चली, तो उससे देश को ही नुकसान है। तो वो तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं, अपना दल है, निषाद पार्टी है और तमाम छोटे छोटे दल ये जुड़े एक हुए सोच हैं। की पार्टी है जो गरीबों का हित चाहती है और उसमें जो डिसीजन पावर लेने वाला है वो एक मजबूत पार्टी है और उसके विचार से सहमत होकर के छोटे छोटे दल इकट्ठे हुए हैं और छोटे छोटे दल भी इस आशा में इकट्ठे हुए कि जो उनकी इच्छा है, जो उनके बिरादरी की इच्छा है, जो उनके लोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति इस सरकार में हो रही है और निश्चित तौर पर होगी। तो इसलिए ये आरोप नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। और जो दल इकट्ठे हुए हैं वो अपने लिए इकट्ठे हुए हैं, अपने परिवार के लिए इकट्ठे हुए, अपने संसाधन बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो पार्टी में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कौन सा परिवार है, मुख्यमंत्री जी है वो किस परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। और लोगों को तो आप देख ही रहे, कप्तानगंज देख लीजिए, जैसे बहुत जगह है परिवारवाद से उब चुकी है जनता, विकासवाद को देखना चाहती है और वो विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव है। कानून उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति क्या थी और 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चल रही है तब से कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश शासन की प्रशंसा हो रही है। आप लोग जो विपक्षी दुष्प्रचार कर रहे हैं कानून व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से निराधार है। जो प्रमुख विपक्षी दल है इस लोकसभा चुनाव में खास करके बस्ती में, वो जातीय समीकरण साधने के प्रयास में है। आप लोग कैसे उसको तोड़ेंगे? वो बहुत पुराने मुद्दों को लेकर के इस तरीके से अब इस क्षेत्र की जनता, विशेष तौर पे कप्तानगंज क्षेत्र की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब वो किसी भी तरह के जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वो सीधे विकासवाद और मोदी जी और योगी जी के संकल्प हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ वो मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास रखती है। अब वो किसी तरह की किसी भी प्रकार के जातिवाद में नहीं फंसना चाहती। एक आखिरी सवाल, आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, अक्सर हर चुनाव में देखा जाता है तमाम लोग नाराज होकर जाते हैं, तमाम लोग दूसरी पार्टियों से नाराज होकर आते हैं। इस बार भी से लोग हैं जो नाराज हो गए हैं, कैसे आप संगठित कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। इसमें हर जैसे सामान्य तौर पे हम लोग 10 सदस्यों वाले परिवार में भी आपसी विवाद होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई परिवार छोड़ के चला जाता है। वो इतना बड़ा परिवार है, कोई ये विवाद नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास रखते हैं, हमारे नेतृत्व पे विश्वास रखते हैं। वो कहीं किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक राष्ट्रवादी होता है, सनातनी होता है। वो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति दुनिया में नई ऊंचाइयों पे छू रही है। भारत विश्व गुरु के शिखर पर अग्रसर है। निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रखने वाला है।